हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर 2 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। ये कोर पेपर 6 है, तो कोर पेपर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कोर पेपर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, इवैल्यूएट इंटीग्रेट dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वही चीज़ आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या चीज़ करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब इस चीज़ से हमने इस चीज़ को कैसे लिखा, अब आप याद कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता था, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, तो इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। ए माइनस एक्स माइनस ए, ये 1 को ना हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देखो ए माइनस एक्स है, ठीक है, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एक्स, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस ए। अब देखो प्लस ए और यहाँ पर प्लस ए और प्लस ए ये नहीं कटेगा, यहाँ पर ये प्लस ए और प्लस ए मिलके हो जाएगा प्लस 2a। यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2a है। ठीक है, अब इसको हमें 1 में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 2a से डिवाइड करेंगे ना इसको, 2a कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 बचेगा। अब हमने 2a से डिवाइड किया, इसलिए इसको हमने बाहर कर दिया 1/2a, बिकॉज ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपको पता है इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। आई होप आपको ये स्टेप जरूर से समझ में आया होगा, ये स्टेप आपको जरूर से समझ में आया होगा। और ये चीज़ तो वही है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब देखिए अब कैसे ब्रेक करना है। अब ये चीज़ जो है इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और ये 1/2a दोनों में जो है डिवाइड है। ठीक है, तो इसको एक साइड में आपको ब्रेक कर लेना है, और इसको अगेन से 2a तो इंक्लूड होगा दोनों में, और अब इसको एक साइड में जो है हमें ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, 1/2a, और ये a माइनस एक्स डिवाइड a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये दोनों में डिवाइड है, तो आपको दोनों में लिखना है। ठीक है, और dx फिर प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए, ये तो x प्लस ए ही, ये तो x प्लस ए ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली, माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, और ये माइनस मिलके प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है, इसको हम काट देते हैं। ए माइनस एक्स ये दोनों आपस में कट गया, एक्स प्लस ए प्लस एक्स दोनों आपस में कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, देखो हमारे पास बचता है 1/2a इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/2a इंटीग्रेशन a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx दैट इज ln mod x प्लस सी। यहाँ पर ln क्या है, यहाँ पर ln है log ऑफ x, तो ये मॉडुलस x प्लस सी। तो इस वाले फॉर्मूला का हम इस्तेमाल यहाँ पर बेसिकली करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। ठीक है, 1/x यहाँ पर देख लो, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये x का काम कर रहा है a प्लस एक्स, और यहाँ पे x का काम कर रहा है a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को एज अ a प्लस एक्स लेके चलेंगे, और यहाँ पर x को एज अ a माइनस एक्स लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1/2a तो कांस्टेंट है, और ln मतलब log x की जगह पे क्या है, मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स, तो हमने लिख दिया a प्लस एक्स, फिर प्लस 1/2a। ln तो रहेगा, अब देखो जरा ln है यहाँ पर, और x की जगह पे यहाँ पर क्या है a माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर -1 कहाँ से आया, इसका कोफिशिएंट हमको डिवाइड में लिखना होता है, इसका कोफिशिएंट तो +1 है, तो इसको डिवाइड में 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पर a माइनस एक्स है, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो हमें यहाँ पर इसको लिखना जरूरी है हमें। फिर प्लस सी, हमने जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन का साइन हट गया और प्लस सी आ चुका है। प्लस सी क्या है, प्लस सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1/2a ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स प्लस सी। बिकॉज देखो यहाँ पर दोनों में 1/2a जो है दोनों में था, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया,
तो कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब हम यहाँ पर दूसरा जो है हमारा फॉर्मूला लॉग का, ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या है ये देखो, ln मतलब लॉग है, ठीक है। तो ln a माइनस ln b यानी log a माइनस log b का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ln यानी log a बाई b, ठीक है। तो यही वाला सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। देखो 1/2a को एक साइड कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ln यानी log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये वाला सिचुएशन बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2a तो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है। देख लो यहाँ पर 1/2a तो कांस्टेंट है तो बाहर, और log क्या है, log ऑफ a बाई b, तो ln मीन्स log, a की जगह पे क्या है a प्लस एक्स और b की जगह पर a माइनस एक्स, और मॉड तो था ही प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 2 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बीएससी प्रॉब्लम वाला एक प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ पर आप इन तमाम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।